हिंदी बोलने वाले को महाराष्ट्र में कोई नहीं मारना चाहता, सिर्फ राज ठाकरे ऐसा चाहते हैं। मराठी लोग हिंदी ना बोलें ऐसा कोई नहीं चाहता, पर राज ठाकरे ऐसा चाहते हैं। सड़कों पर हिंदी के खिलाफ आंदोलन हो ऐसा कोई नहीं चाहता, पर राज ठाकरे ऐसा चाहते हैं। यह मराठी मानुष के स्वयंभू ठेकेदार राज ठाकरे वो सब चाहते हैं जो मराठियों को कमजोर करे, महाराष्ट्र को कमजोर करे। राज ठाकरे को जनता ना वोट दे रही है, ना ही हिंदी और मराठी की लड़ाई चाहती है, पर अपनी दुकान चलाने के लिए राज ठाकरे ना जाने क्या क्या चाहते हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि राज ठाकरे की हर कदम पर क्या क्या वो नाकामियां हैं जो महाराष्ट्र को पीछे ले गई, और उनके देश तोड़ने वाले खतरनाक इरादों का खुलासा भी करूंगा। क्यों मराठी और हिंदियों को लड़ा रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों को लड़ा रहे हैं। यह भी बताऊंगा कि हिंदी से नफरत करने वाले राज ठाकरे को शिवसेना ने अगर ना निकाला होता अपनी पार्टी से तो महाराष्ट्र आज बर्बाद हो चुका होता। राज ठाकरे जी, जनता आप पर भरोसा क्यों करे? 2024 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी एमएनएस एक भी सीट नहीं ला पाती है, 0 नंबर। देखिए 2009 में क्या थे, 13 सीटें थी आपके पास, 14 में आते आते 1, 19 में भी 1, और अब आपके पास बचा है सिर्फ 0। जनता ने आपको साफ ठुकरा दिया राज ठाकरे जी। क्यों? क्योंकि आपकी नीतियां सिर्फ नफरत फैलाती हैं, समाधान कभी नहीं देती। आप कहते हैं हम मराठी मानुस की बात करते हैं, लेकिन जनता तो समझ चुकी है कि आपकी मराठियों के लिए जो बातें आपने की है ना, वो सिर्फ हवाई बातें थी। आपकी पार्टी का हाल तो देखिए ना, आपको ना वोट मिलता है, ना सीट मिलती है, ना ही जनता का प्यार। मराठियों के नाम पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मराठी भी आपको, जनता भी आपको अब उम्मीद करती ही नहीं है आपसे। जनता समझ गई कि राज ठाकरे वो नेता है जो नफरत फैलाता है, विकास को ठप्प करना चाहता है, और जिसे जनता ने बार बार नकार दिया है। तभी तो सड़कों पर आप ये सब देख रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्यों? हिंदी नहीं बोल पाता है, मराठी नहीं बोल पाता है, इन चीजों पर अब लड़ाई हो रही है महाराष्ट्र में। अरे एक व्यक्ति मराठी नहीं बोल पाया तो आप उसको मारने लगेंगे क्या? ये सिर्फ राज ठाकरे जी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कि वहां के लोग कर रहे हैं, नहीं। जनता ना वोट दे रही है, ना ही हिंदी और मराठी की लड़ाई चाहती। राज ठाकरे जी का तो यही जीवन है, अब देखिए। लेकिन राज ठाकरे जी, आप तो इसी आंख को भड़काने में लगे हुए हो। आपका इतिहास उठा लेता हूं। 2008 में आपने उत्तर भारतीयों पर हमले करवाए, दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड की मांग की, पर सच क्या है? महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उत्तर भारतीयों का योगदान बताऊंगा ना, चौंक जाओगे आप। 30 से 40% है। मुंबई में 50% से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स, मजदूर, छोटे व्यापारी हिंदी भाषी हैं, और आप कह रहे हो मराठी नहीं बोलोगे तो मारूंगा उनको, आंदोलन छेड़ दो। अगर ये लोग महाराष्ट्र छोड़ देना आज, तो मुंबई की रीढ़ टूट जाएगी। आपकी नफरत भरी राजनीति ने सिर्फ सामाजिक तनाव बढ़ाया है राज ठाकरे जी। विकास को ठप्प करने की आपकी कोशिश थी ना, नाकाम। जनता यह लड़ाई चाहती ही नहीं है, वो शांति और तरक्की चाहती है। अब चाहे वो हिंदी भाषी हो या मराठी बोले, सब प्यार से रहना चाहते हैं। अब राज ठाकरे जी के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। आप सोच रहे हैं राज ठाकरे जी अभी ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले से भी थे क्या? बिल्कुल थे। अगर राज ठाकरे को शिवसेना से ना निकाला जाता, निकाला गया था, ये भी बताता हूं कैसे, तो महाराष्ट्र आज बर्बाद हो चुका होता। उनकी नीतियां सिर्फ विभाजन और हिंसा की थी। ये राजनीति उन्होंने शिवसेना से निकल के करी, अच्छा वो निकाल दिया। 2006 में शिवसेना से निकाले जाने से पहले राज ठाकरे पार्टी में अपनी मनमानी करना चाहते। अगर वो सत्ता में रहते, यानी कि शिवसेना के साथ रहते, तो मराठी बनाम हिंदी का तनाव आज चरम पर होता और महाराष्ट्र बर्बाद हो गया होता। महाराष्ट्र की जीडीपी आज करीब 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें मुंबई का योगदान जो है 60% से ऊपर है। और अगर आपकी नॉर्थ इंडियंस को भगाओ वाली नीति जो आप लगाना चाहते हैं और शिवसेना में आप रह जाते, तो यह अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती। आप जो कहते हैं ना कि हम मराठियों को आगे बढ़ाएंगे, पर देखिए बिना हिंदी भाषी के या नॉर्थ इंडियंस के महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो नहीं होती। ये आज महाराष्ट्र भी जानता है, वो मराठी बोलने वाले लोग भी जानते हैं। लेकिन आपकी राजनीति के चक्कर में आप ये क्या कर रहे हैं? राज ठाकरे को शिवसेना ने निकाला क्यों था? ये सवाल आपको मैंने बताया था ना, इसका जवाब अब देता हूं। जवाब ये उनका अहंकार और विवाद इसका सबसे बड़ा कारण है। 2006 में उद्धव ठाकरे की सत्ता से जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, क्योंकि देखिए वो शिवसेना से बाहर निकाल दिया। बाल ठाकरे ने उद्धव को चुना, क्योंकि राज की हरकतें जो थी ना वो पार्टी के लिए खतरा बन गई। और सबसे बड़ा कारण था रामेश किनी मर्डर केस। 1996 में रामेश किनी की रहस्यमयी मौत हो गई। राज ठाकरे जी पर आरोप लगा, कहा गया कि राज के करीबी उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। यह मामला बाल ठाकरे को इतना नाराज कर गया कि राज ठाकरे जी को खुद बाल
ठाकरे अपनी पार्टी में अब दूर करने के लिए मजबूर हो गए। बाल ठाकरे जी के बहुत चहेते थे, लेकिन इन्होंने काम ही ऐसे करे कि अब वो महाराष्ट्र के, मुंबई के बाल ठाकरे खुद नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से पूत के पांव पालने में देख लिया। तो रामेश किनी केस में क्या हुआ? सीबीआई ने जांच की, सीबीआई तक मामला गया था। 2002 में राज ठाकरे को क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन सवाल तब भी यही रह गया था, सच क्या है? सच जो भी हो, इस केस ने राज की साख को तो ऐसा झटका दिया कि शिवसेना ने तो कहा जी भैया बाहर निकलिए, हम नहीं रख पाएंगे आपको। क्लीन चिट मिली, पर जनता की नजर में आपकी छवि वही रही, एक विवादास्पद नेता जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और क्या राज ठाकरे शिवसेना को खत्म कर सकते थे? इसका जवाब जानना चाह रहे हैं ना आप? कमेंट्स में भी लिखिएगा। तो मैं अगर आपको बताऊं तो अगर वो अंदर रहते तो शायद शिवसेना उसी समय टूटकर 2009 में एमएनएस ने शिवसेना के वोट भी काटे थे, 13 सीटें जीती थी। लेकिन आज 2024 में अपनी पार्टी का कोई नामो निशान भी नहीं है, शिवसेना भी कमजोर कर दी है। एक तरीके से उन्होंने हाशिए पर ला दिया है अपने ही परिवार की उन पार्टी को, 2 हिस्से की, और अब दोनों का ही कुछ नजर ही नहीं आता। एमएनएस बनाकर शिवसेना को नेस्त नाबूद करने के सपने देखते थे, पर जनता ने आपको दिखा दिया कि आपकी जगह कहां है। आपकी जो सोच है ना हिंदी और मराठियों को लड़ाने वाली, आप इसको बंद नहीं करेंगे तो आपके देखिए क्या होगा। जनता तो आपकी सच्चाई जानती है। तो जल्द से जल्द देखिए, हिंदी भाषियों को भी अब समझ आ चुका है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं ना, बहुत ही ओछी राजनीति